लव एंड हेट सीजन 2 के अनाउंसमेंट को देखकर नव्या जितनी खुश थी उतनी ही नर्वस भी थी। फैंस का प्यार तो रोहन को मिल रहा था, लेकिन वो हर पल बस यही विश कर रही थी कि फर्स्ट मेल लीड आसिफ के साथ सेकंड मेल लीड में रोहन का नाम ही हो। बस एक बार ये कंफर्मेशन आ जाए, फिर मैं अविनाश को ट्रीट जरूर दूंगी, उसने बड़ी एक्साइटमेंट में खुद से कहा। उधर आहूजा ऑफिस में अविनाश शशांक की दिखाई रिपोर्ट्स पर डिस्कशन कर रहा था। मीटिंग के बाद जैसे ही शशांक वहां से जाने लगा, अविनाश ने आवाज दी, शशांक, हाउ इज स्टार एंटरटेनमेंट? क्या चल रहा है वहां? ये सुनकर शशांक थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो सालों से अविनाश के लिए काम कर रहा था, पर आज तक उसने स्टार एंटरटेनमेंट की इतनी फिक्र नहीं की थी जितनी वो पिछले कुछ दिनों में करने लगा था। सर, देयर इज गुड प्रोग्रेस। जब से मिस्टर बंसल ने मैनेजर की पोस्ट संभाली है, सिचुएशन बेटर हुई है, बट इतना कहकर शशांक हेजिटेशन में रुक गया। बट व्हाट शशांक? अविनाश ने बड़ी सीरियस टोन में पूछा। विशाल सर का एटीट्यूड अब भी वैसा ही है सर। ये सुनकर अविनाश को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। और बाकी सब एक्टर्स और उनके शोज, उसकी क्या अपडेट है? उसने पूछा। दैट्स इंटरेस्टिंग। लव एंड हेट सीजन 2 का अनाउंसमेंट हो गया है सर। सुना है कि सबसे बड़े डायरेक्टर मिस्टर दास इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सुनकर अविनाश हैरान हो गया। अनुपम दास? यस सर, उन्होंने फर्स्ट मेल लीड में आसिफ को सिलेक्ट कर लिया है। सेकंड के लिए वो अब भी सोच रहे हैं। अनुपम दास इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर थे। उनके अच्छे काम के लिए उन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले थे। अपने काम के साथ साथ वो एरोगेंस और गुस्से के लिए भी जाने जाते थे। अविनाश ने सुना था कि इस शो में रोल के लिए मिस्टर दास को कई लोगों ने अप्रोच किया था, पर अभी तक वो किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचे थे। अविनाश ने कुछ सोचा और कहा, मिस्टर दास से कहो कि शो का सेकंड मेल लीड स्टार एंटरटेनमेंट से रोहन शेट्टी होगा। ये कहते ही नव्या का खुशी से खिला हुआ चेहरा अविनाश के दिमाग में घूमने लगा। उसे पता था कि ये न्यूज नव्या के लिए कितनी बड़ी होने वाली है। अविनाश को खोया हुआ देखकर शशांक ने कंफ्यूज होकर कहा, अब आई डोंट थिंक इसकी जरूरत पड़ेगी सर। ऐसा लग रहा है जैसे मिस्टर दास ने रोहन को कास्ट करने का मन बना लिया है। अविनाश ने धीरे से सिर हिला दिया। नव्या की खुशी के बारे में सोचकर उसकी आंखें चमक गई थी। वो बस यही सोच रहा था कि नव्या इस गुड न्यूज पर कैसे रिएक्ट करेगी। उधर नव्या रोहन की ट्रेनिंग और हार्डवर्क को देखकर काफी खुश थी। फैंस का बढ़ता प्यार देखकर उसे लगा कि उसे एक और कदम आगे बढ़ाना चाहिए। उसने तुरंत उस फोटोग्राफर को कॉल किया जिसने रोहन का फोटोशूट किया था। हेलो, आई जस्ट कॉल टू चेक इफ यू आर अवेलेबल फॉर अनदर फोटोशूट। मुझे रोहन शेट्टी का एक और फोटोशूट करवाना है। यस ऑफ कोर्स, हम अपना शेड्यूल क्लियर करके आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे, नो इश्यूज। फोटोग्राफर भी रोहन का बढ़ता हुआ फेम देखकर अपने हाथ से ये मौका जाने नहीं देना चाहता था। नव्या को एक बार फिर एहसास हो गया था कि लोगों की सफलता देखकर आसपास के लोगों का एटीट्यूड किस तरह से बदल जाता है। वो कहते हैं ना कि हर कोई उगते सूरज को सलाम करना चाहता है। फोटोग्राफर से बात फाइनल करने के बाद नव्या रोहन के प्रैक्टिस रूम में आ गई। तालियों की आवाज के साथ नव्या ने रोहन की प्रैक्टिस को एंड किया। आज के लिए इतनी प्रैक्टिस बहुत है, उसने कहा। क्यों मैम, मैं ठीक से नहीं कर रहा क्या? इज देयर समथिंग आई नीड टू चेंज? रोहन ने घबरा कर पूछा। उसने तुरंत हंसते हुए कहा, अरे नहीं, योर प्रैक्टिस वाज परफेक्ट, पर मैंने अभी फोटोग्राफर से बात की है तुम्हारे एक और फोटोशूट के लिए। ये सुनकर रोहन भी एक्साइटेड फील कर रहा था। कुछ ही देर बाद मेकअप आर्टिस्ट ने रोहन के साथ काम करना शुरू कर दिया। रेडी होने के बाद जब नव्या ने रोहन को देखा तो वो एक ही बात सोच रही थी कि लव एंड हेट 2 के लिए रोहन से अच्छी चॉइस कोई हो ही नहीं सकती। मैम, आपको नहीं लगता कि ये ब्लैक आउटफिट थोड़ा ज्यादा चमक रहा है? रोहन ने खुद को शीशे में देखते हुए नव्या से पूछा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।